और नीट 2026 पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें। मकान और फार्म हाउस में सर्च करने के लिए जम्वा रामगढ़ पहुंच गई है सीबीआई की टीम। आपको बता दें जम्वा रामगढ़ दिनेश बिवाल और मांगीलाल की यहीं से गिरफ्तारी हुई है और अभी मकान और उसके फार्म हाउस में जाकर के टीम परिजनों से पूछताछ कर रही है। परीक्षा से जुड़े हुए क्या वहां पर कुछ दस्तावेज हैं या फिर कागजात है, वो भी टीम यहां पर खंगालेगी। हालांकि मीडिया को कुछ भी बोलने से भी टीम इंकार कर रही है। जम्वा रामगढ़ दिनेश बिवाल और मांगीलाल का यहां पर घर है। उसके बेटे ने ही बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के एक शख्स से पेपर खरीदा था और फिर अपने पापा और चाचा को दिया था। हीरालाल हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या अपडेट है? सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है, क्या परिजनों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए नीट परीक्षा जो पेपर लीक मामला है उसमें जो जम्वा रामगढ़ के दिनेश बिवाल और मांगीलाल का नाम आया था और विकास जो उसका बेटा बताया जा रहा है, उन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जब सीबीआई की टीम है आज जम्वा रामगढ़ पहुंची है और दिनेश बिवाल के घर करीबन 7 सदस्यीय जो टीम है यहाँ पहुंची है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये वो सीबीआई की टीम है जो दिल्ली से यहाँ पहुंची। इसमें कुछ जयपुर के भी अधिकारी हैं, कुछ दिल्ली के अधिकारी हैं जो यहाँ लगातार आज करीबन 2 घंटे पहले टीम यहाँ पहुंची है और जो परिजन है दिनेश बिवाल का परिजन है उनसे वो पूछताछ कर रही है। साथ में बताया ये भी जा रहा है कि जो नीट 2025 की परीक्षा में यहाँ के जो 5 जो मेंबर हैं जिनमें 2 इनके रिश्तेदार थे और 3 इनके पुत्रियां और पुत्र थे, उनका सिलेक्शन हुआ था, उनसे जुड़े हुए दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। उनसे जो परिजन है जो यहाँ मौके पे मौजूद है उनसे जो टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और साथ ही ये जो मकान है 2 मंजिला ये मकान है, इस मकान का है जो सर्च जो टीम ने किया है। 7 सदस्यीय करीबन टीम यहाँ पहुंची है। 2 घंटे से लगातार पूछताछ जारी है और सर्च है जो उन्होंने किया है। पास भी एक 2000 वर्ग गज का जो फार्म हाउस इन्होंने बना रखा है। कहा यह जा रहा है कि पहले 2005 से पहले जो दिनेश बिवाल और उसके भाई जो मांगीलाल बिवाल है वो भेड़ बकरियों को खरीदने और बेचने का काम करते थे। उसके बाद जो दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी में निवेश शुरू किया, उसके बाद इनकी जो जीवन शैली है वो बदली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 2 मंजिला आलीशाना मकान है। यहाँ पर है जो दोनों भाई रहते थे। इसके बाद जब इनके जो बच्चे उन्होंने सीकर में जब नीट की तैयारी शुरू की, उसके बाद जो दिनेश बिवाल ने सीकर में ही डेरा डाल लिया था। उसके बाद जो कहा जाता है जो यश यादव है जो हरियाणा निवासी है वो जो विकास के संपर्क में था, उसके मित्र था और दोनों ने साथ जो नीट की तैयारी की थी। हालांकि जो विकास का नीट में सिलेक्शन हो गया था और एमबीबीएस की जो तैयारी जो परीक्षा है उसको पास करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिल गया था, लेकिन यश को नीट क्लियर नहीं हो पाई थी। इसके बाद वो हरियाणा चला गया था और बीएमएस की तैयारी कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच में संपर्क था और अब जाके जब ये नीट परीक्षा का जो पेपर था 2026 की जो परीक्षा थी उसमें जो पेपर जो लीक का मामला है, दोनों के बीच में संपर्क हुआ और 30 लाख यश के माध्यम से वो पेपर दिनेश के पास पहुंचा। विकास ने दोनों के संपर्क करवाया था। पेपर आने के बाद जो इनका एक बच्चा जो सीकर में तैयारी कर रहा था, नीट की एक निजी कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहा था, वो पेपर उसके पास पहुंचा। उसके बाद वहां पर वो पेपर अन्य जो लड़के थे जो तैयारी कर रहे थे, बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लड़कों को वो पेपर है सर्कुलेट किया गया था। उसके बाद जब मामला ओपन हुआ, एसओजी ने यहाँ पे रेड मारी और लेकिन हीरालाल वही बात है ना कि जिन बच्चों को और पेपर बेचा गया है उन तक टीम कैसे पहुंचेगी? क्या माना जाए कि घर में क्या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, कागजात हो सकते हैं ताकि तार और जुड़ जाए कि जिन दूसरे वो कौन बच्चे जिन्हें ये पेपर बेचा गया है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम 2 घंटे से यहाँ लगातार है जो सर्च कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो परिजन है जो दिनेश बिवाल की पत्नी है उससे भी पूछताछ कर रही है, जो उसके भाई वगैरह जो अन्य परिजन है उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन हमने सीबीआई के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि हम यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि मामला जो सीबीआई कोर्ट में है, सीबीआई के पास मामला है, तो उसी के तहत यहाँ पे सीबीआई की टीम पहुंची है और वो उनसे पूछताछ करी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो बयान है वो सीबीआई के जो आला अधिकारी है वही दे पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि सीबीआई की टीम 2 घंटे पहले पहुंची थी। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो सीबीआई की टीम यहाँ बैठी है और जो परिजन है उनसे बातचीत करे, उनसे पूछताछ करे, उनके बयान दर्ज कर रही है। और जो 2025 और 2024 में इनके जो बच्चे थे उन्होंने जो परीक्षा की तैयारी की थी, बताया जा रहा है कि जो 5 सदस्य है वो नीट में सेलेक्ट भी हुए थे, उनसे जुड़े हुए दस्तावेजों की भी जो टीम है वो खंगाल रही है, जांच कर रही है। क्योंकि इनका जो सीबीआई के अधिकारी है उनका कहना है कि सीबीआई में जब मामला गया है तो उसके आधार पर टीम यहाँ जांच करने पहुंचे कि जो
आरोपी जो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है, तो इस पूरी नीट परीक्षा से संबंधित कोई कागजात है, जो दस्तावेज है, कहीं यहाँ छुपा कर नहीं रखे हुए। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मकान है, इसके पास में 2000 वर्ग गज का एक फार्म हाउस नुमा एक 2000 वर्ग गज का बना रखा है, जहां पर जो लग्जरी गाड़ियां भी खड़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो फार्म हाउस है। हालांकि गेट को बंद कर रखा है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि अभी सीबीआई टीम इस फार्म हाउस में पहुंची थी। वो गाड़ियां, जो 2 लग्जरी गाड़ियां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो यहाँ पे खड़ी हैं। इन गाड़ियों को भी खोल के जो टीम ने तलाशी ली है। ये फार्म हाउस है जो मकान के जस्ट बगल में है। इस फार्म हाउस के अंदर गई थी टीम और इस मकान में जाकर उन्होंने सर्च अभियान किया है, दस्तावेजों को खंगाला है। हालांकि जो सीबीआई के अधिकारियों ने अभी मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जो सीबीआई के आला अधिकारी है, उनको जाके यह कि पूरी रिपोर्ट दी जाएगी, वो ही जो आधिकारिक तौर पर बयान है वो जारी करेंगे। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा हीरालाल, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल देखिए, दिनेश बिवाल के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। उसके फार्म हाउस में जो लग्जरी गाड़ियां थी, उसमें भी जांच की गई है सीबीआई की तरफ से। अभी फिलहाल आप देखिए, छत हो या फिर सेकंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर है, या आलीशान फार्म हाउस, यहां पर अभी टीम लगातार जांच पड़ताल कर ही रही है। हीरालाल, आपसे यह भी समझना चाहेंगे, 2025 के बारे में बताया जा रहा है कि जो 2025 के नीट एग्जाम क्लियर किए थे इनके घर के 5 बच्चों ने, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि शायद तब भी पेपर खरीदे गए हो और फिर उसके ही बूते इन्होंने एग्जाम क्लियर किया हो, और सिर्फ 5 लोगों तक ही दायरा अब नहीं सिमट जाता है। क्या और भी कोई दूसरे लोग जिन्होंने पेपर खरीद करके 2025 के एग्जाम क्लियर किए हो, अब क्या जांच का दायरा उसमें भी बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये भी जांच का विषय है, क्योंकि 2025 की जो नीट परीक्षा थी उसमें इस परिवार के जो 5 सदस्य थे उनका चयन हुआ था। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में वो चयन प्रक्रिया है, वो भी संदेह के घेरे में है। टीम उसको भी है जो केंद्र बिंदु में रखते हुए उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी, उनके दस्तावेजों की जांच करेगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो दिनेश बिवाल है, जो पहले भेड़ बकरियों का व्यापार करता था, अचानक से उसकी जीवन शैली बदल गई, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में उसने निवेश किया, बड़े बड़े राजनेताओं से उसके संपर्क थे, और यहां से वो पिछले 1.5-2 साल से लगातार वो सीकर में डेरा डाले हुआ था। उसके जो 5 बच्चे जो इस परिवार के सदस्य थे, उनका नीट में चयन हुआ था। तो कहा यह जा रहा है कि जब वो सीकर में उसने डेरा डाला था, तो कहा यह जा रहा है कि इसमें एक संभावना व्यक्त की जा रही है स्थानीय लोगों द्वारा, जो आसपास के जो लोग हैं दबे स्वर में एक बात कह रहे हैं कि उनकी जो प्रक्रिया था, उनका जो चयन था, वो भी संदेह के घेरे में। तो अब जो टीम है, उन जो चयन था, जो चयन प्रक्रिया थी, जो 5 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए थे, उनकी प्रक्रिया, जो उनके दस्तावेजों की भी टीम है, लगातार जांच कर रही है, और उनकी भी है जो जांच करेगी, और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। ठीक है हीरालाल, क्या लगता है सीबीआई की टीम यहां पर कब तक रुकने वाली है, कब तक जांच रहेगी, और क्या और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है? क्या परिजनों को भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम अपने साथ ले जा सकती है, और मोबाइल हो गए या दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या उन्हें वो सीज भी कर सकती है? देखिए, ये जांच का विषय। हमने सीबीआई के अधिकारी जो यहाँ टीम के सदस्य है वो पहुंचे हैं, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया। उन्होंने अनऑफिशियली तरीके से बताया, हालांकि ऑफिशियली उन्होंने बयान देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि प्रक्रिया के तहत हम यहाँ पहुंचे हैं। 7 सदस्यीय जो टीम है, 2 गाड़ियों में सवार होकर यहाँ 2 घंटे पहले पहुंचे थे। लगातार जो परिजन है उनसे पूछताछ की जा रही है। जो नीट परीक्षा से जुड़े हुए कोई कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, उनकी वो जांच कर रहे हैं, और करीबन आगे भी 2-3 घंटे सीबीआई की टीम यहाँ रुकने वाली है। परिजनों से उनकी जो पूछताछ है वो अभी और चलेगी। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। अभी तक केवल जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो ही की जा रही है। जो आधिकारिक तौर पे बयान है वो सीबीआई के आला अधिकारी दे पाएंगे। ठीक है हीरालाल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इतना बड़ा घर शहर के बीचों बीच, हम देख रहे हैं कि आलीशान फार्म हाउस है, लग्जरी गाड़ियां हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से भी जांच करेंगे कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति जुटाई कैसे गई? मांगीलाल और दिनेश बिवाल प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन इतना आलीशान घर, इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल ये जी रहे थे, तो क्या आप जांच का दायरा राजस्थान एसओजी इस तरफ भी आगे बढ़ाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ये एसओजी जब इस नीट पेपर लीक का मामला जब आया तो एसओजी यहाँ पहुंची थी, और एसओजी टीम ने यहाँ से दोनों भाइयों को डिटेन किया था। उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार करती है। साथ में जो विकास बिवाल है उसको भी सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद उनको ट्रांजिट रिमांड भी लिया है, उनको दिल्ली ले जाया गया है। वहां उनसे पूछताछ की जा रही है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। आज भी उनकी पेशी है। मजिस्ट्रेट क्या फैसला सुनाते हैं वो बाद की बात है, लेकिन जिस प्रकार से जो ये पहले 2005 से पहले भेड़ बकरियों
का व्यापार करते थे। उसके बाद इन्होंने प्रॉपर्टी के कारोबार में निवेश किया, वहां से इन्होंने बड़ी बड़ी जो कॉलोनियां हैं वो काटी है। तस्वीर हमने अभी कॉलोनी पे भी जाने का प्रयास करेंगे जहां इन्होंने कॉलोनियां काटी है। बता ये भी जा रहा है कि जो दिनेश बिवाल है सीकर में रहता था, वो ब्याज पर भी पैसे देने का काम करता था। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से इन्होंने ये 2 मंजिला आलीशाना जो मकान बनाया है, तस्वीर में देख सकते हैं ये 2 मंजिला मकान है जहां पर एसी है। एक जमारामगढ़ छोटा कस्बा है, हालांकि जयपुर से 30 किलोमीटर दूर है, राजधानी के पास है, और ये 2 मंजिला इस आबादी के बीच में बनाना, और ये फार्म हाउस और वहां जो 2 लग्जरिया गाड़ी है, ये अपने आप में एक कहानी कह रही है कि किस प्रकार से इनकी जीवन शैली बनी है। इतना पैसा आखिर कहां से आया? तो एसओजी इस विषय को भी केंद्र बिंदु में रखते हुए जांच कर सकती है कि इतना धन आखिर इनके पास आया कहां से। ये भी कड़ी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि ये भी एक संदेह के घेरे में जिस प्रकार से जो दिनेश बिवाल है सीकर में डेरा डाले हुए था, कहीं 2025 में जब इनके 5 सदस्य नीट परीक्षा में सेलेक्ट हुए थे, क्या वो सिलेक्शन भी पेपर लीक करके किया गया था? पेपर लीक के बाद यह जो उनका 5 का सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी एक जांच के घेरे में है। इतनी अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, ये भी एक जांच का विषय है। तो एसओजी शायद इसी को भी केंद्र बिंदु में रख के जांच कर सकती है। ठीक है, हीरालाल मांगीलाल के बारे में भी ये भी जानकारी दी जा रही है कि उनके भाई की 1 बेटी और बहन की 2 बेटियों का पिछले साल सिलेक्शन हुआ था। तो मांगीलाल का भाई और ये जो बहन की 2 बेटियां हैं, ये कहां पर रहने वाली हैं? भाई और बहन कहां रहते हैं? क्या सीबीआई की टीम यहां पर जांच करने के बाद वहां भी जाएगी, या वो भी जमवा रामगढ़ के ही रहने वाले हैं? इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आई थी उसमें यह बताया जा रहा है कि 2025 में इस परिवार के 5 सदस्य, इसमें 2 बच्चियां, इनकी जो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है, उनकी बहन की बच्चियां थी, उनका भी सिलेक्शन 2025 में नीट की परीक्षा में हुआ था। साथ ही 3 जो बच्चे थे वो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था। तो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है यहीं पर रहते थे, जमारामगढ़ में रहते हैं। हालांकि अभी जो दिनेश बिवाल है वो लगातार सीकर में डेरा डाले हुआ था, पिछले 1.5-2 साल से लगातार वहीं रह रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि वो व्यापार करता था, जो लोगों को ब्याज पे पैसे देने का कारोबार करता था। साथ ही प्रॉपर्टी में भी दोनों भाइयों का अच्छा खासा निवेश है। यहाँ जमारामगढ़ में कई कॉलोनियां, उन्होंने बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी है। तो कहा जा सकता है जो अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो 5 जो सदस्य एक साथ नीट की परीक्षा में 2025 में सेलेक्ट हुए थे, वो पेपर लीक से सिलेक्शन हुआ है या अपनी मेहनत के बल पे सिलेक्शन हुआ था? ये जांच का विषय है। एसओजी इस अकूत संपत्ति के बारे में भी जांच करेगी, ये जांच का विषय है। हालांकि एसओजी के अधिकारियों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सीबीआई की टीम यहां पहुंची है और सीबीआई की टीम लगातार पिछले 2 घंटे से परिजनों से पूछताछ कर रही है। कल ये भी जानकारी मिल रही थी कि दौसा सीबीआई की टीम जाएगी वहां जांच करने के लिए, क्योंकि मांगीलाल की शायद पुत्री है, वहां पर पढ़ाई कर रही है। उसके बारे में क्या अपडेट है? देखिए, अभी अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी जिनका भी नाम आएगा उन सब से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई की टीम वहां भी जाएगी, जिन जिन बच्चों का नाम आया है, और जो पेपर इन्होंने दिनेश बिवाल ने विकास को दिया, और जो बच्चा है वहां जो सीकर में पढ़ रहा था उस बच्चे को दिया। उसके बाद जो अन्य 10 लड़कों को पेपर बेचने की बात आ रही है, 10-10 लाख रुपए कथित तौर पर पेपर बेचने की जो बात सामने आई है, उन लड़कों से भी पूछताछ की जाएगी। उनकी भी जो सीबीआई की टीम है वो जांच कर रही है। कई टीमें जो सीबीआई की गठित की गई है वो लगातार है जो विभिन्न इलाकों में जाकर जो इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए जो नाम सामने आ रहे हैं वहां जा जाकर पूछताछ कर रही है, और आगे भी कार्रवाई लगातार जारी होगी। और इसी क्रम में आज जो एक टीम है, 7 सदस्यीय जो टीम है वो यहां पहुंची है, और ये 2 पीछे कार है। इन कारों से जो टीम है, सीबीआई की टीम यहां पहुंची है, जमारामगढ़ पहुंची है। लगातार जो सीबीआई की टीम है वो लगातार यहाँ पे दिनेश बिवाल के घर पे है जो परिजनों से पूछताछ कर रही है। दिनेश का जो घर है वो जरा सा दर्शकों को दिखाइए हीरालाल, और इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश, कैमरामैन से कहिए तस्वीरें दिखाता रहे। और हीरालाल, आप ये जानकारी दीजिए कि आपने वहां पर बात की होगी दिनेश के पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से, उन्होंने क्या बताया? क्या ऐसा उन्हें लगता था कि ये परिवार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है? क्योंकि ये तो चमत्कार ही है ना, एक परिवार से एकदम से 5 डॉक्टर निकल जाना।
जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं। ये दिनेश बिवाल का मकान है, दो मंजिला लग्जरी मकान है। इस मकान में 2 एसिया भी लगी हुई है, क्योंकि आमतौर पे एक साधारण व्यक्ति के मकान पर 2 एसिया होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2 मंजिला इस छोटे से कस्बे में 2 मंजिला लग्जरी मकान, क्योंकि ऊपरी मंजिल में हालांकि जो परिजन है उन्होंने मीडिया को ऊपर जाने से मना कर दिया, और जो आस पड़ोस के लोगों से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो पड़ोसियों ने बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्वाभाविक है, क्योंकि पड़ोस में रहना है उनको, तो किसी प्रकार का वो विरोधाभास नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन दबे स्वर में इस पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का दौर जरूर शुरू हो गया है कि आखिर एक ही परिवार के 5 सदस्य जो नीट की परीक्षा में सेलेक्ट हुए 2025 में, और अब उसका नाम दिनेश बिवाल का, उसके भाई का और उसके बच्चे का नाम अगर इस पेपर लीक प्रकरण में आता है तो कहीं ना कहीं संदेह का घेरा जरूर, संशय का घेरा बनता है, और पूरा जो चयन प्रक्रिया है वो संशय की घेरे में जरूर आता है। तो हालांकि जो पड़ोसी हैं, गांव के जो लोग हैं, वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ये बताइएगा, इस घर में कब से इनका पूरा परिवार रह रहा है? क्योंकि इससे पहले जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी यहाँ पर बातचीत करने के लिए, तो मांगीलाल की मां के जरिए कहा जा रहा था कि हमारा बेटा तो सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियों का काम करता है, उससे पहले सब्जियां बेचता था, इस तरीके के कार्यों में संलिप्त नहीं हो सकता है। हीरालाल, बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कि वो चेयर पे एक बूढ़ी औरत बैठी है, वो जो दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल है उनकी माँ बैठी है, और बगल में ही है उनकी पत्नी बैठी है, और साथ में सीबीआई के अधिकारी हैं, वो यहाँ बैठे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कल जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची थी, ये जो मकान का जो प्रथम तल है यहीं पर है, जो हमने उनसे बात करने का प्रयास किया था कल भी, तो उन्होंने कहा था कि उनके बच्चों को फंसाया जा रहा है, उनके परिवार को फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनके परिवार के जो सदस्य जिनका नीट 2025 में चयन हुआ था, उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पढ़ाई करके नीट परीक्षा पास की थी और डॉक्टर एमबीबीएस में उन्होंने दाखिला लिया था। तो कुछ लोग उनसे जलते हैं, उनकी मेहनत से जलते हैं, उनकी प्रोग्रेस से जलते हैं, इसी वजह से उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि हमने जब उनसे ये बात करने की प्रयास किया कि कौन जलता है, कौन उनको फंसाना चाहता है, तो वो निरुत्तर हो गए, उन्होंने चुप्पी साध ली। उनका केवल एक ही वाक्य है कि उनको फंसाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो घूंघट काट के पीली लुगड़ी में जो औरत बैठी है वो दिनेश और मांगीलाल बिवाल की मां है, और उनके बगल में जो जमीन पर 2 लेडीज बैठी हैं वो उनके परिवार की सदस्य दिनेश और मांगीलाल की पत्नी वो है। हालांकि मीडिया से उन्होंने बात करने से इनकार दिया, क्योंकि कल भी जब यहाँ मीडिया का जमावड़ा लग गया था, मीडिया से उन्होंने बातचीत की थी, आज वो बात करने से कतरा रहे। उनका कहना है कि हमने जो कहना था कल मीडिया को कह दिया। ठीक है। हीरालाल, ये पता चला क्या कि दिनेश और मांगीलाल के बच्चों के अलावा क्या इनके रिलेटिव्स में भी, रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने परीक्षा को पास किया हो या जो परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हो? देखिए, ये चीज सामने नहीं है। हालांकि ये एक बात सामने आई थी कि पिछले 2025 में जो नीट की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में मांगीलाल और दिनेश बिवाल की जो बहन है, उनकी 2 बच्चियां हैं जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, और उनका चयन है जो नीट परीक्षा में हो गया था, और वो एमबीबीएस की तैयारी कर रही हैं। और जो विकास है वो भी सवाई माधोपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। तो अभी तक तो यही जानकारी निकल के सामने आई है। हालांकि सीबीआई की टीम है, वो उनसे पूछताछ करिए कि परिवार के और भी सदस्य जो ऐसे हैं जिनके बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, वो कौन कौन है। तो वो सब जांच का विषय है। जांच जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जब यहाँ रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, और रिपोर्ट जो सीबीआई के आला अधिकारी है उनको दी जाएगी, और वहीं से पूरे मामले को लेकर ब्रीफ किया जाएगा। तो हीरालाल, क्या इस एंगल से भी जांच एक और बिठाई जा सकती है टीम की तरफ से कि एक तरफ परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि मांगीलाल और जो उनके भाई हैं वो भेड़ बकरियां चुराने का काम करते थे, हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की अकूत संपत्ति, जांच क्या इधर भी जाएगी? सवाल दोबारा दोहराएं। हीरालाल, मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या ये जो पूरा जांच का विषय है ये दूसरी तरफ भी घुमाया जा सकता है, क्योंकि अकूत संपत्ति भी निकलकर सामने आई है ना, ये जो इतना आलीशान मकान यहां पर बना हुआ है।
जी बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय है क्योंकि जिस प्रकार से इतना बड़ा मकान बनाया है, इस मकान में दो दो एसियां हैं, ऊपरी मंजिल है, जो वहां पे लग्जरी लाइफ से इन्होंने मकान के अंदर जो डेकोरेशन है, इंटीरियर है, वो कर रखा है। हालांकि मीडिया को ऊपर जाने से इन्होंने रोक दिया था, कल भी इन्होंने मीडिया को रोक दिया था, आज भी जब हमने ऊपर जाने का प्रयास किया, मकान के अंदर की स्थिति जानने की कोशिश की, लग्जरी लाइफ जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं उसको हमने दर्शकों तक दिखाने का जो प्रयास किया, लेकिन इन जो परिजन है उनको जाने से रोक दिया। हालांकि उनका कहना है कि आप यहीं से कुछ जो दिखा सकते हैं वो यहीं से बात करें, यहीं पे कुछ जो आप कर सकते हैं वो यहीं करें। तो कहा जा सकता है कि ऊपरी मंजिल पे जो इनकी लग्जरी लाइफ ये जी रहे थे, इंटीरियर जो अंदर का है वो काफी महंगी स्टाइल में इन्होंने ऊपर बना रखा है। दो एसी होना अपने आप में सवाल खड़ा करता है, क्योंकि एक आम आदमी जो एक एसी अफोर्ड नहीं कर सकता इस महंगाई के दौर में, वहां पर दो दो एसियां, इतने लग्जरी लाइफ जीना, दो लग्जरी गाड़ी, 2400 वर्ग गज का एक फार्म हाउस, 2 मंजिला एक मकान होना, तो इतनी बड़ी अकूत संपत्ति अर्जित करना सवाल जो संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में। तो एसओजी और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इस पूरे मुद्दे को केंद्र बिंदु में रखते हुए जांच कर सकता है। हालांकि अभी इस प्रकार की कोई प्रशासन की तरफ से या एसओजी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि इस पूरे विषय को लेकर कोई जांच की जाएगी, लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो संभावना यही है कि एसओजी की टीम भी इस अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर जांच करेगी। और क्या इसमें अब पूरी सियासत भी गर्म होने वाली है हीरालाल? क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से कांग्रेस हमलावर थी, क्योंकि कुछ फोटोज थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और दावा यह किया गया कि इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं आरोपियों के। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से नीट पेपर लीक मामले में इन दोनों भाइयों का नाम आया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब ये साधारण परिवार था, जब ये भेड़ बकरी के व्यापार का काम करते थे, फिर इन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश किया, तो जाहिर सी बात है कि इनके स्थानीय राजनेताओं से संपर्क हुए, जो स्थानीय विधायक है उनके साथ फोटो भी वायरल हुई, जो बीजेपी के आला नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं और मंत्री है, उनके साथ इनकी जो दिनेश बिवाल है, जो भाजपा युवा मोर्चा का जो पदाधिकारी भी रह चुका है और सक्रिय कार्यकर्ता उसको बताया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनकी जो फोटो है जो उन नेताओं के साथ वायरल हुई, जो विपक्ष है वो इस पूरे मामले को लेकर अब हमलावर हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से लगातार 2 दिन से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने देखा था कि जब कांग्रेस सरकार थी तो पेपर लीक हुए थे, तो तब जाकर बीजेपी ने काफी हमला बोला था और सवालों के कटघरे में कांग्रेस सरकार को खड़ा किया था। अब कांग्रेस के हाथ में एक मुद्दा लगा है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बुनाने में लगी है, राजनीतिक जो मुद्दा बनाकर इसको बुनाने में लगी हुई है। कल भी कांग्रेस की तरफ से विभिन्न राजस्थान के जिलों में है जो विरोध प्रदर्शन किए थे, आज भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पुतला है जो फूंका जा रहा है, जो कांग्रेस के आला नेता है, जो आला पदाधिकारी है, उनकी तरफ से बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिनेश बिवाल की फोटो जो स्थानीय विधायक है और जो स्थानीय जो राजस्थान के जो मंत्री है उनके साथ जो फोटो वायरल हो रही है, फेसबुक पे कई, सोशल मीडिया पे कई फोटो हैं, उन फोटो को वो निकाल के सोशल मीडिया पे और जो सोशल मीडिया एक्स है, फेसबुक पे जो स्थानीय जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पर वो डाल रहे हैं और उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस पूरे नेक्सस में कहीं बड़े जो नेता हैं उनका भी कहीं हाथ ना हो। इस प्रकार की जो तमाम कयास है उनकी तरफ से लगाकर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर जो मांगीलाल के परिजन हैं, जो धर्मपत्नी है, जो उनकी मां है, उनकी तरफ से क्या कहा गया है? क्योंकि पिछले दिनों जब उनसे आपने बातचीत की थी तो उनकी तरफ से कहा गया था ये सिर्फ आम कार्यकर्ता है, जैसे आम नागरिक होते हैं, किसी पार्टी का सपोर्ट करते हो, तो उसी तरीके से मेरे बच्चों ने भी किया। अब क्या उन्होंने इस पर कोई और टिप्पणी दी है, कोई और बात कही है? जी देखिए, कल जब हमने इनके परिजनों से, दिनेश बिवाल की मां से और उनकी पत्नी से बात करने का बात की थी, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारे पति को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है, हमारा इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों ने मेहनत करके नीट की परीक्षा पास की थी, वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आसपास के जो हमारे परिचित लोग हैं, जो हमारे से जलते हैं, वो हमें फंसा रहे हैं। आज हमने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हमने जो कहना था वो हमने कल कह दिया, आज हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी मीडिया से बात नहीं करेंगे। हालांकि सीबीआई के अधिकारी जब यहां पहुंचे तो उनसे सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और उनका कहना है कि हम छोटे से कस्बे में रहते हैं और हम मेहनत से जी रहे हैं, मेहनत से हम काम कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो जलते हैं। और स्वाभाविक बात है कि स्थानीय होने के नाते जो छोटे स्तर का छोटा सा गांव है, तो सब नेताओं से उनकी जान पहचान भी होती है एक दूसरे से, तो कहा जा सकता है कि फोटो उनके नेताओं के साथ खिंचवाना और सोशल मीडिया पर डालना कोई बड़ी
बात नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना हुआ होता है, तो जनप्रतिनिधि के साथ फोटो खिंचवाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनकी तरफ से यही बयान किया गया। हमने जो स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीणा है उनसे भी हमने संपर्क करने का कोशिश किया, लेकिन जो स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीणा है उन्होंने जयपुर होने की बात कहकर ये कहा कि हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं जयपुर विधानसभा जा रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा। तो कहा यह जा सकता है, उनके साथ तौर पे ये भी उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं क्षेत्र का, मेरे साथ तमाम जो जनता है, जो तमाम जमवारामगढ़ के लोग हैं वो मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो इस प्रकार अगर फोटो को जोड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं वो मिथ्या है। जो भाजपा सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, तो हमारा इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। आपने छात्रों से भी बात की होगी हीरालाल, आपने जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों से भी बातचीत की होगी। ये जो तुरंत जांच के बाद कुछ ही दिनों के अंदर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या उनके अंदर संतुष्टि नजर आई है जांच को लेकर के? देखिए, जिस प्रकार से नीट पेपर लीक प्रकरण सामने आया उसके बाद इस पूरी परीक्षा को रद्द किया गया, तो जो छात्र हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, तो कहीं दोनों छात्रों द्वारा है जो मिलीजुली प्रतिक्रिया आई, क्योंकि जिस प्रकार से जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, पूरी साल पढ़ाई करते हैं, रात दिन मेहनत करके नीट की परीक्षा देते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर अचानक से अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो मायूस हो जाते हैं कि मेरी मेहनत पे है जो पानी फिर गया। क्योंकि पेपर लीक होना, जिस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं आए दिन सामने आती है, तो कहीं ना कहीं है जो उनकी मेहनत पे पानी फिरने वाली बात हो जाती है। हालांकि जो कुछ जो छात्र हैं उनका यह भी कहना है कि पेपर लीक होने के बाद जो उनकी जो मेहनत करते हैं वो बेचारे बच्चे हैं वो पास होने से रह जाते हैं, और जो पेपर खरीद के जो परीक्षाएं देते हैं वो पास हो जाते हैं। तो इस ये परीक्षा जो रद्द हुई है, तो जो इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया, जो मेहनत करने वाले जो छात्र हैं जिन्होंने पूरी साल मेहनत की, रात दिन पढ़ाई करी, तो वो जरूर मायूस है। उनका कहना है कि जो पेपर लीक माफिया हैं, जो बड़े जो मगरमच्छ हैं, उनको कानून ऐसा बनाया जाना चाहिए, सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि जो पेपर लीक माफिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन एसआई भर्ती पर अगर हम गौर करें हीरालाल, तो उसमें काफी समय लग गया, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो चयनित हो गए थे और उसके बाद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई की गई है कि जैसे ही ये पता चला कि गेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन सेम है, तुरंत जांच बिठाई गई, सीबीआई को सौंप दी गई जांच की, आप जांच करिए अब आगे जा करके, और उसके बाद परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। तो ऐसे में क्या उनके अंदर संतुष्टि है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जो एसआई भर्ती परीक्षा थी उसको लेकर लंबा जो प्रकरण चला, उसके बाद भर्ती है जो रद्द की गई, उसको लेकर आंदोलन भी हुए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो परीक्षा है रद्द कराने के फेवर में थे, कुछ है जो परीक्षा को यथावत रखने जो सेलेक्ट हो गए थे, उनका कहना था कि हमने मेहनत के बल पे है जो परीक्षा पास की थी, हमें नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो अब ये जो नीट की परीक्षा है इसको लेकर भी वही जो मामला है वो देखा जा रहा है कि कुछ जो परीक्षार्थी है उनका कहना